Hello everyone and welcome to the class 11th computer science subject, and today our topic is conversion from decimal to other number system। यानी हम डेसिमल नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आज का टॉपिक है हमारा। लेकिन इसे शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने नंबर सिस्टम होते हैं जो कंप्यूटर साइंस में आपने पढ़े हैं। तो लेट्स रिवाइज देम क्विकली। देयर आर 4 टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। द फर्स्ट नंबर सिस्टम इज डेसिमल नंबर सिस्टम। जो पहला नंबर सिस्टम है वो क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम है। और डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि कंपोज्ड ऑफ 10 न्यूमरल्स और सिंबल्स। क्या होते हैं इसके अंदर? 10 न्यूमरल्स होंगे या सिंबल्स होते हैं। इसका बेस जो होता है वो 10 होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमेशा एक ब्रैकेट के बाहर या नीचे बेस लगा होता है, तो 10 होगा बेस, और इसका मतलब इसकी जो पावर होती है वो 10 की पावर्स में वैल्यूज़ होती है। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ होंगी वो किस में होंगी? 10 की पावर में। तो यहाँ बेस क्या है? 10 होता है। तो जो न्यूमरल्स हैं 0 to 9 वो क्या होते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम में आते हैं। जो न्यूमरल्स 0 to 9 है वो किस में आते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम में। और डेसिमल नंबर सिस्टम को पोजिशनल वैल्यू सिस्टम भी बोला जाता है, कि जहाँ पे अलग अलग जो हमारे नंबर्स होते हैं उन सब की पोजीशंस अलग होती है। जैसे 724 ले लेते हैं, तो 700 की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? 7 × 10⁻², क्योंकि 100 में है वो। देन 20 की जो 2 की पोजीशन होगी वो क्या होगी? 2 × 10⁻1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 20। और फिर अगर 4 की लेंगे तो उसमें सीधे हम कोई 4 की पावर क्या हो, 10 की पावर क्या होगी? उसमें 0 हो जाती है, तो उसका क्या होगा? वंस प्लेस के ऊपर आता है। तो ये पोजिशनल वैल्यू सिस्टम में आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसी तरह फिर जो सेकंड टाइप है हमारे पास वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। उसमें सिर्फ 2 डिजिट होती है, 0 और 1, और जो इसका बेस होता है यानी 2 होता है, और इनके अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो पावर ऑफ 2 में होती है। ये भी एक पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है। द थर्ड टाइप इज ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसमें 8 न्यूमरल्स हैं। इसका जो बेस होता है वो 8 होता है, और न्यूमरल्स 0 to 7 होते हैं इसके अंदर, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अगर काउंट करेंगे हम तो टोटल 8 हो जाते हैं वो। फिर लास्ट टाइप हमारे पास आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 16 होता है। जो डिजिट्स होती है इसके अंदर 2 चीज़ें होती है इन्वॉल्व। एक तो डिजिट होती है 0 to 9, और लेटर्स होते हैं A to F। अब A को 10 के इक्विवेलेंट माना जाता है, B को 11 के, C को 12 के, D को 13 के, E को 14 के, एंड F को 15 के इक्विवेलेंट कंसिडर किया जाता है। तो ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम कन्वर्जन करेंगे तो इन वैल्यूज़ को पुट करना होता है हमें इसमें। तो अब कन्वर्जन के टाइम पे हमारे पास 4 नंबर सिस्टम है। तो सबसे पहले हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम को फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो इन डेसिमल नंबर सिस्टम को हम तीनों के अंदर कन्वर्ट करेंगे इसमें फिर। ठीक है, जो मेन ध्यान देने वाला है कि बेस याद कर लीजिए। इनका बेस हमें पता होना चाहिए कि बाइनरी का बेस 2 है, ऑक्टल का बेस क्या होता है? 8 है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? 16। तो अगर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है, तो जो डेसिमल नंबर गिवन होता है उस डेसिमल नंबर को, मान लीजिए मुझे डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मैं उस डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करना शुरू कर दूंगा, और जो रिमाइंडर आएंगे उन्हें लिखते चले जाते हैं, और फिर नीचे से ऊपर की तरफ उन्हें क्या ले लेते हैं? हम लिख देते हैं। तो हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि जो बेस 10 से अगर आप बेस 2 में या 8 में बदल रहे हैं या 16 में बदलते हैं, तो इन नंबर से जो दिया हुआ डेसिमल नंबर है उसको डिवाइड करना शुरू कर देंगे हम, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके अंदर। ये ध्यान से देखिए कि सबसे पहले एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। अब डेसिमल हमने क्या बताया कि इसके अंदर जो बेस होता है वो क्या होगा? 10 होगा, और इसे आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? एक ऐसे नंबर में जिसका बेस क्या है? 2 है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो इसके अंदर ले लीजिए, चलिए 274 ले लेते हैं हम इसके अंदर एग्जाम्पल 274। अब 274 को आपको क्या दे रखा है कि बेस 10 है इसका, और कन्वर्ट करना है इसे किसके अंदर? बेस
2 में कन्वर्ट करना है। तो आप सिंपली 274 को लीजिए और उसे जो ये बेस यहाँ पे दे रखा है, ये जो बेस 2 है, उस बेस से डिवाइड करना शुरू कर दीजिए डायरेक्टली। और जो ये राइट हैंड साइड होगी, यहाँ पे आप इसके अंदर रिमाइंडर लिखेंगे, जो भी रिमाइंडर होगा वो सब आप इसके अंदर लिखते चले जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तो रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे? 0। यहाँ पे क्या रिमाइंडर इसके सामने लिखेंगे हम, तो यहाँ रिमाइंडर थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं हम इसको। तो रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे? 0 बच जाता है। फिर फर्दर फिर से हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12 होता है। अब आगे कितना बचा इसके अंदर? 17। तो 2 8 जा 16 होता है। अब रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे? 1 बचा। क्या देख रहे हैं हम कि अगर हम 268 टाइम्स चलाते हैं तो होता है 136। तो एक इसमें बच जाता है रिमाइंडर। फिर से फर्दर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो अब रिमाइंडर क्या बचा इसके अंदर? 0 रिमाइंडर है। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2 एंड 2 7 जा 14। तो 17 टाइम्स इज 34। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा वो क्या बचा है? 0। अब फिर से इसे 2 से डिवाइड करते हैं हम। 2 से डिवाइड करने पे क्या हो रहा है इसके अंदर? 2 8 जा 16। रिमाइंडर इस बार क्या बचा यहाँ पे? 1 रिमाइंडर बचा। फिर 2 4 जा 8। रिमाइंडर अब की बार क्या बचा? 0। और लगातार इसे डिवाइड करते चले जाते हैं। 2 2 जा 4। तो रिमाइंडर कितना बचा? 0। यहाँ पे अब क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2। तो रिमाइंडर क्या बचा अब यहाँ पे? 0। और यहाँ पे एक 1 लास्ट टाइम, जब 2 0 टाइम्स में आप चले जाते हैं, 2 0 जा 0 और रिमाइंडर क्या बच जाता है? 1 बच जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरह से जब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल से बाइनरी में। तो जो बाइनरी का बेस होता है 2, उससे हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करते हुए अब ये वैल्यूज़ आ जाती है राइट हैंड साइड में। अब इन वैल्यूज़ को हम नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में लिखना शुरू करेंगे। इधर से इस डायरेक्शन में हमेशा लिखते हैं जब भी आप डेसिमल से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डिवाइड कर रहे हैं हम और नीचे से लिखना शुरू कर देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग दिस। देखिए अब हम क्या लिखें इसके अंदर? नीचे से सबसे पहली डिजिट क्या है यहाँ पे? ध्यान दें, ये क्या है? 1। फिर ये क्या है? 0। फिर 0। फिर 0। फिर क्या है यहाँ पे? 1। फिर यहाँ पे क्या है? 0। यहाँ पे क्या है? 0। यहाँ पे क्या है? 1। और यहाँ पे क्या है? 0। तो ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें? बाइनरी नंबर में। ब्रैकेट में बंद कीजिए इसको, बेस 2 लिख दीजिए यहाँ पे। और ये किसके इक्विवेलेंट है? 274 के, जो बेस 10 होता है। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल को बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। ठीक है, आसानी से करना। फिर से ध्यान से देखें कि एक नंबर ले लेते हैं हम, उस नंबर को तब तक डिवाइड करना है जब तक कि हम जीरोज़ पे नहीं पहुंच जाते। जो भी रिमाइंडर आता है हर डिवीज़न के बाद में, उसे राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड में लिखने के बाद जब कंप्लीट हम जीरो तक पहुंच जाते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखना शुरू करते हैं। नीचे वाली पोजीशन को सबसे लेफ्ट में लिखेंगे आप, और जो सबसे ऊपर वाली है वो सबसे राइट में पहुंच जाएगी। फिर इस तरह से तो नीचे से ऊपर वाली वैल्यू क्या होंगी? लेफ्ट टू राइट लिखना शुरू कर देते हैं हम, और इस तरह से हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, जो सेकंड है हमारा। अब नाउ वी हैव टू कन्वर्ट डेसिमल टू ऑक्टल। यानी बेस हमारे पास क्या है? अभी भी इसके अंदर 10 बेस दे रखा है, और अब आपको उसे बेस 8 में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल का बेस क्या था? 8। ठीक है, तो इसमें भी कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 64, आसान वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 64। तो अब इसे हम सीधे 8 से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या होगा? 8 8 जा 64। क्या होगा? 8 8 जा 64 होगा। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा इसके अंदर? यहाँ रिमाइंडर लिख लेते हैं हम, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर बचा यहाँ पे 0। अब फिर से 8 से डिवाइड करते हैं हम इसे, तो 8 1 जा 8, रिमाइंडर इस बार फिर क्या बचा? 0। अब यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम इसके अंदर कि 8 0 था 0, और रिमाइंडर इस बार क्या बचेगा? 1 बचेगा। इसके केस में भी आप नीचे से ऊपर की तरफ लिखना शुरू कर देंगे इसको, 1 0 0, और ये क्या हो जाएगा? बेस 8 हो जाएगा। तो 64 को अगर हमें डेसिमल से
ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो वो क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। ठीक है, इजी है अब इसको समझना, कि बहुत आसान है इन कन्वर्जन्स को समझना। कि बस हमें ध्यान रखते चलना है कि प्रैक्टिकली जो मतलब मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमें पता होना चाहिए, राइट हैंड साइड में रिमाइंडर लिखते चले जाते हैं। तो इस तरह हम डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई और बड़ी वैल्यू लेके देख लीजिए, मान लीजिए 324 हमने ले ली वैल्यू इसके अंदर आके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अब डिवाइड करना शुरू करेंगे 8 से, तो ये क्या बचेगा, 8 4 जा 32, 4 पे चलेगा नहीं तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, हमारा जो रिमाइंडर है वो 4 बचा। फिर 8 3 जा 8 5 जा 40, कितना हो रहा है, 8 5 जा 40 होता है। तो रिमाइंडर अब की बार क्या होता है, 0। यहाँ पे क्या लिख देंगे, अब हम 8 से छोटी वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा, 8 0 जा 0 है तो ये क्या बच जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा। जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, तो 8 4 जा 32, तो यहाँ पे क्या बचा, 320 हो जाएगा। फिर ये बचा क्या रिमाइंडर हमारे पास, 4। यहाँ पे 8 5 जा 40, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। अब 8 0 जा 0 लिखते हैं, रिमाइंडर क्या बचा, 5। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें 0 तक पहुंचना ही होता है इसके अंदर, कि जब तक 0 तक नहीं जाएंगे तो जो कैलकुलेशन होती है वो कंप्लीट नहीं होती है। तो अब इसे फिर से नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे हम। जो नीचे वाला है वो लेफ्ट में 504, यहाँ पे बेस हम क्या लगा देते हैं, इसके अंदर 8 ऐड कर देंगे। और यहाँ पे जो हमने वैल्यू ली थी यानी 324, जो बेस 10 था वो किसके बराबर हो जाता है, 504 के इक्विवेलेंट हो जाता है वो। और इस तरह से हम डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। जो हम डेसिमल नंबर सिस्टम है उसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो डेसिमल नंबर सिस्टम है आपका, वो फिर से हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि वो बेस 10 होता है। अब आप बेस 10 को कन्वर्ट कर रहे हैं बेस 16 के अंदर। ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं आप 16 के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जो भी वैल्यूज़ मन में आती है उसे कन्वर्ट करते हैं हम। मान लीजिए 484 ही है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसको हम 16 से क्या करेंगे, डिवाइड करते हुए चले जाते हैं। तो जब 16 से डिवाइड होगा तो 16 4 जा, वो 16 3 जा 40 और 16 3 जा 48, और यहाँ पे क्या बचा, 0 आ जाएगा क्योंकि 4 पे चलेगी नहीं वैल्यू। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 4। ठीक है, फिर 16 को फिर से कर लेते हैं हम। 16 1 जा 16 होता है। ठीक है, लेकिन 16 2 जा क्या होता है, 32। अब वो 30 पे नहीं चलेगा तो हमारा कितने टाइम्स चलेगा यहाँ पे, 16 1 जा 16, और बचेगी क्या यहाँ पे वैल्यू, अगर 30 में से 16 गए तो 14 बच जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से 16 0 जा 0, और यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी, 1। अब ध्यान कीजिए कि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का 10, यानी 10 + 6 क्या बन जाता है, उसमें 16 बन जाता है, इसलिए इसे हेक्साडेसिमल कहते हैं। तो 0 से 9 तक तो उसमें क्या थे, डिजिट्स हैं, और ए से लेके एफ तक क्या था, उसके अंदर हमारे पास लेटर्स थे। अब अगर आपको याद हो कि इसमें क्या आया है, 14 आया है, तो 14 की जगह क्या आएगा, एक लेटर आएगा। तो अगर मेमोराइज हो, याद कर लिया आपने, तो 14 की जगह पे क्या आ जाता है, यहाँ पे ई आएगा। ठीक है, ये 14 किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, यहाँ पे ई के बराबर। तो अब इसको लिखने का तरीका, इसको भी नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं हम। तो क्या आएगा इसमें, 1, 14 की जगह क्या आ जाएगा, ई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, और ये क्या है, बेस इसका 16 हो जाता है बेस। और ये किससे कन्वर्ट होके आया है, हमारा जो 484 है, जिसका बेस क्या था, 10 था। चेक इट आउट कि 16 3 जा 48, 0 टाइम्स, जब चलता है 0 टाइम्स हुआ, तो यानी अगर हम 16 की 30 में मल्टीप्लाई करते तो 480 आ जाता है। ठीक है, फिर 4 इसमें क्या होगा, रिमाइंडर था। फिर 16 की 1 टाइम्स चलाते हैं हम 30 में, बचता कितना है, 14। कितना बच जाता है इसके अंदर, 14 बच जाता है। 14 बचने के बाद फिर 16 0 टाइम्स चलेगा। अब रिमाइंडर क्या रह जाता है इसके अंदर, 1 रिमाइंडर रह जाता है। और 1 रिमाइंडर को अब नीचे से ऊपर लिखते हैं,
हमें पता है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 14 को ई लिखा जाता है। फिर से याद कर लें इसको, ए को 10 लिखेंगे आप, बी को 11, सी को 12, डी को 13, ई को 14 और एफ को 15 लिखते हैं। ठीक है, 0 to 9 तो 10 तो नंबर वो हो गए, डिजिट्स हो गई, और ए टू एफ 6 ये हो गए, तो 16 इसमें क्या होते हैं, सिंबल्स आ जाते हैं इसके अंदर। तो क्लियर हुआ ये पॉइंट कि यहाँ पे 1E4 ये 16 में कन्वर्ट हो जाता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप कोई भी वैल्यू होती है उसे डेसिमल से अगर दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो जो बेस यहाँ पे दे रखा है अगर हेक्साडेसिमल है तो दिए हुए नंबर को हम क्या कर देते हैं, उससे डिवाइड करते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो आपको ये लिखा हुआ होगा कि 484 बेस 10 है, आप इसे इसमें कन्वर्ट कीजिए, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन लिखा हुआ होगा उसके ऊपर। ठीक है, तो ये इतना सा था कन्वर्जन वर्ड इसके अंदर। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट ये असाइनमेंट है, ये आपको खुद करना है इसके अंदर। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इन क्वेश्चंस को, एटलीस्ट जस्ट गिव इट ए ट्राई कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द फॉर्म अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, दैट इज बाइनरी नंबर। यानी कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है और वो लैंग्वेज जो है वो है मशीन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है वो? मशीन लैंग्वेज होती है, यानी जो बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में होगी, 0 और 1 की फॉर्म में होती है। तो फर्स्ट आपको 593 को बेस 2 में कन्वर्ट करना है, यानी बाइनरी नंबर में। देन 326 बेस 10 को कन्वर्ट करके देखना है, फिर 79 बेस 10 में। फिर दूसरा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू ऑक्टल नंबर्स। अब जो ये डेसिमल नंबर दे रखे हैं इनको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी जो बेस है यहाँ पे उसे 8 बेस में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, इन नंबर्स को आप 8 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो राइट हैंड साइड में लिखा और नीचे से ऊपर की तरफ आपको देखना है, और इससे वो क्लियर हो जाता है। देन सी क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। कि ये जो नंबर दे रखे हैं यानी बेस 10 है तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, इस डेसिमल नंबर सिस्टम से आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, दैट इज यू टू कन्वर्ट 321, 220 एंड 84 इनटू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो ये कीजिए आप। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक टुडे। थैंक यू एवरीवन।